Hello students, in the last class we have started a staffing chapter, that is chapter number 6 और ये जो है हमारी class 2 है chapter number 6 की। इसमें जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ वो है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग एंड इम्पॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग के क्वेश्चंस। कल की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ स्टाफिंग एंड इम्पॉर्टेंस या एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग पढ़ लिया था। आज जो है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एंड इस वीडियो में मैंने कुछ केस स्टडीज भी इन्वॉल्व की हैं, तो ये जो है आप एंड तक देखना। स्टार्टिंग विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Question number 1. Our assets walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. Here the assets refers to, तो हर शाम में जो है असेट्स जो है ऑफिस से जाते हैं एंड अगली मॉर्निंग फिर से आते हैं। तो ऐसे कौन से असेट्स हैं जो हर शाम में चले जाएंगे एंड अगले दिन मॉर्निंग में आएंगे? वो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, राइट। क्वेश्चन नंबर 2. स्टाफिंग इज द डैश स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आप देख लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है स्टाफिंग, तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3. डैश इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट अ कम्पीटेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर प्लानिंग है, स्टाफिंग है, बोथ द अबव है, ऑर्गेनाइजिंग है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्टाफिंग होगा, क्योंकि स्टाफिंग जो है कम्पीटेंट एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। स्टाफिंग फंक्शन ही इसलिए किया जाता है ताकि हम कम्पीटेंट एम्प्लॉयज को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग इज नीडेड। तो स्टाफिंग जो है आपको हर लेवल के लिए ज़रूरी है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। तो इसका आंसर क्या होगा? एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट, विथ what responsibility is staffing related to। तो जो आपका स्टाफिंग होता है वो मेनली डील करता है एम्प्लॉयज मीन्स ह्यूमन बींग से। तो अगर ह्यूमन बींग से डील कर रहा है तो वो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है? तो वो है आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। Next, recently it was found by the management that the employees who were working in the organization were lethargic with limited skills। तो यहाँ पर जो है रिसेंटली ये फाइंड आउट किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि वहाँ पर मैनेजमेंट ने देखा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं एंड उनके पास बहुत ही लिमिटेड स्किल्स हैं। ठीक है, मतलब स्किल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा आलसी भी हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द नीड ऑफ स्टाफिंग फंक्शन टू ओवरकम द अबव सिचुएशन। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि जो संस्था में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, उनके पास लिमिटेड स्किल्स भी है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आलसी हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें तो कम्पीटेंट चाहिए लोग। ठीक है, तो स्टाफिंग जो है हमें बोलता है कि आप जो है अपने संस्था की जो सीट्स हैं, जो जॉब पोजीशन है, वहाँ पर कम्पीटेंट पर्सनल ले आओ। आप जो है कम्पीटेंट स्टाफ को वहाँ पर अपॉइंट कर लो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीटेंट पर्सनल होंगे, कम्पीटेंट स्टाफ होंगे, तब जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a proper analysis of job position and the occupants was done, it was found that many of them were not working at places suitable to them। तो बहुत लोग जो अपनी अपनी जगह पे काम नहीं कर रहे थे, जो उनके लिए सूटेबल है वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे थे। Identify the benefit of staffing function which will help to overcome the above situation। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि अगर लोग जो है अपनी सही जगह पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो है उनको उनकी सही जगह पे भेज दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑलरेडी स्पेंट 5 decades in the industry and was worried about the successful continuation of business। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑलरेडी 5 decades से, मतलब कि 50 साल से देख रही है। 5 decades मीन्स 5 into 10 50 years, राइट। एंड वरीड है कि जो बिजनेस हमारा चल रहा है वो सक्सेसफुली आगे चलता रहेगा कि नहीं।
which required able future managers, but the current employees were not much capable. जो अभी के employees हैं वो उतने capable नहीं हैं कि हमारी business की continuity maintain रहे. तो यहाँ पर business की continuity की बात कर रहा है and यहाँ पर हमें identify करने के लिए बोल रहा है कि कौन से benefit of स्टाफिंग फंक्शन से जो हम इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं. जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी मीन्स आपका ग्रोथ से रिलेटेड है, राइट. तो आपका जो है स्टाफिंग का कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकता है, वो है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. नेक्स्ट, to add to its problems, the number of employees were more than required. तो जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं. सो द कंपनी हैड टू बी एडिशनल कॉस्ट. सीधी सी बात है, अगर 2 लोग की ज़रूरत है, आप वहाँ पे 5 लोग को बैठाओगे तो आपको 3 लोगों की तो एक्स्ट्रा सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी ना. तो यहाँ पर जो है अगर ओवर स्टाफिंग हो गई है, तो ओवर स्टाफिंग वाला पॉइंट मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग किस पॉइंट से आपका रिलेटेड है, वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड. तो ये आप ध्यान रखना. एंड द लास्ट क्वेश्चन, this came true for the company when there was some negative reporting about its HR practices in a daily newspaper where it was mentioned that the employees were not satisfied and suffered with low morale. तो यहाँ पर जो है कुछ नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई थी कंपनी के बारे में एंड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड भी नहीं थे, उनका मोरल भी बहुत ज़्यादा लो था. तो कौन से स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है, वो है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करोगे एंड एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखोगे, उनके कॉम्पेंसेशन वगैरह का ध्यान रखोगे, तो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहेगा, इम्प्रूव होगा एंड उनका मोरल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. So these were the 10 questions regarding this topic. Yet more to come. Thanks for watching the video. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye-bye.